श्री राम जय जय राम। रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा 309 से आगे और प्रसंग 145। भरत यत्र अनुशासन पाई, जल भाजन सब दिय चलाई। सानुज आप अत्र मुनि साधु, सहित गए जह कूप अगाधु। भरत जी ने अत्रि मुनि की आज्ञा पाकर जो सभी तीर्थों के जल लाए थे, जल के सब पात्र रवाना कर दिए और छोटे भाई शत्रुघ्न अत्रि मुनि तथा साधु अन्य साधु संतों के सहित स्वयं भरत वहाँ गए जहाँ वह अथाह कुआं था। अथाह कुआं, कुएं में जल छोड़ने। पावन पाथ पुण्य थल राखा, प्रमुदित प्रेम यत्र यशवासा। तात अनादि सिद्ध थल येहू, लोपेउ काल विदित नहीं केहू। और उस पवित्र जल को उस पुण्य स्थल में रख दिया। तब अत्रि ऋषि ने प्रेम से आनंदित होकर ऐसा कहा, हे तात, हे भरत, यह आदि काल से यह सिद्ध स्थल है। काल क्रम से यह लोप हो गया था, इसलिए किसी को इसका पता नहीं था। यह सिद्ध स्थल है। बड़े बड़े सिद्ध मुनियों ने यहाँ तपस्या की है। तब सेवकन सरस थल देखा, कीन सुजल हित कूप विसेखा। विधिवश भयउ बेस्व उपकारु, सुगमय गमयति धर्म विचारु। और तब भरत जी के सेवकों ने उस जलयुक्त स्थान को देखा और उस सुंदर तीर्थ के जल के लिए एक खास कुआं बना लिया। देव योग से विश्व भर का उपकार हो गया। पूरे विश्व का कल्याण के लिए धर्म का विचार जो अत्यंत अगम था, वह इस कुएं में सुगम हो गया। सभी तीर्थों का जल है, उस कुएं में स्नान कर लो, सब तीर्थों का फल प्राप्त होता है। भरत कूप अब कहीं लोगा, अति पावन तीर्थ जल जोगा। प्रेम सने मन मंजत पानी, प्राणी हो यही विमल करम मन बानी। उस कुएं का नाम भरत कूप पड़ गया है। सभी लोग उसे भरत कूप कहेंगे, ऐसे अत्रि ऋषि ने कहा था। तीर्थों के जल के संयोग से तो ये अत्यंत ही पवित्र हो गया था वह कुआं। इसमें प्रेम पूर्वक नियम से स्नान करने पर हर प्राणी मन वचन और कर्म से निर्मल हो जाएगा, ऐसा उन्होंने वहाँ आशीर्वाद दिया। जो भरत कूप में नहाएगा, कहत कूप महिमा सकल, गए जहाँ रघुराव रामा, गए जहाँ रघुराय। अत्रि सुनायौ रघुबर ही, तीर्थ पुण्य प्रभाव मंगल बबुन। अमंगल हरि रामा, उमा सहित जी जपत, पुरारी सिया रामा। कृपा की महिमा कहते हुए, उस कूप की महिमा को बखानते हुए अत्रि ऋषि सभी लोगों सहित वहाँ गए जहाँ प्रभु राम विराजमान थे। श्री रघुनाथ जी को अत्रि जी ने उस तीर्थ का पुण्य प्रभाव सुनाया कि इस तीर्थ स्थल में, इस भरत कूप में स्नान करने मात्र से क्या क्या होगा आगे भविष्य में। कहत धर्म इतिहास सप्रीति, भयउ घोर निशो सुख भीति। नित्य निभाय भरत दो भाई, राम अत्रि गुरु आय सुपाई। और बोले, प्रेम पूर्वक धर्म के इतिहास कहते कहते वह रात
सुख से बीत गई, सुबह हो गई, सवेरा हो गया। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई नित्य क्रिया पूरी करके प्रभु श्री राम जी, अत्रि जी और गुरु वशिष्ठ की आज्ञा पाकर सहित समाज साज सब साधे, चले राम बन अटन पयादे। कोमल चरण चलत बिनु पनहि, भई मृदु भूमि सकुचि मन मनहि। समाज सहित सब साधे, साज से श्री राम जी के वन में भ्रमण यानी प्रदक्षिणा करने के लिए पैदल ही चले। कोमल चरण हैं और बिना जूते के चल रहे हैं। यह देख कर पृथ्वी मन ही मन सकुचाकर कोमल हो गई। कुशकंठक कांकरी कुराई, कटुक कठोर कुवस्तु दुराई। मई मंजुल मृदु मार्ग कीने, बात समीर त्रिविध सुख लीने। यानी कुश कांटे कंकड़ी दरारें आदि कड़वी जो कठोर कठोर होती और बुरी वस्तुओं को छिपाकर पृथ्वी ने सुंदर उसको कोमल मार्ग बना दिया। सब कांटे कंकड़ अपने अंदर छुपा लिए, क्योंकि प्रभु पैदल नंगे पैर चल रहे हैं। सुखों को साथ लिए सुखदायक शीतल मंद सुगंध वहां हवा चलने लगी। सुमन बरस सुरघन कर छाई, बिटप फूले फल तृण मृदुताई। मृग बिलो के खग बोले शुभानी, सेवय सकल राम प्रिय जानी। रास्ते में देवता फूल बरसाकर स्वागत कर रहे हैं और बादल वहाँ छाया कर रहे हैं, और जितने भी वृक्ष फूल फल तृण अपनी कोमलता से यानी मृग यानी पशु देखकर और पक्षी सुंदर वाणी बोलकर सभी भरत जी को श्री राम जी के प्यारे जान करके प्रभु राम के बहुत प्रिय हैं, उनकी सेवा करने लगे। सुलभ से सब प्राकृत हो, राम कहत जमुहात। राम राम कहत जमुहात, राम प्राण प्रिय भरत कहूँ। यह न होए बड़ी बात, मंगल भगुनया मंगल हरि रामा। उमा सहित जेहि जपद पुरारी सिया रामा। जब एक साधारण मनुष्य को आलस्य से जमाई लेते समय जमाई आती हैं, जैसे राम कह देने से ही सब सिद्धियां सुलभ हो जाती हैं, सारे काम बन जाते हैं। अगर कोई भूल से भी प्रभु राम का नाम ले देता है तो उसको सारे बिगड़े काम बन जाते हैं। तब श्री रामचंद्र जी के प्राण प्यारे भरत जी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है, आश्चर्य की बात नहीं है। यही विधि भरत फिरत बन माही, नेम प्रेम लखि मुनि सकुचाही। पुण्य जलाश्रय भूमि विभागा, खग मृग तरो तृण गिरि वन बागा। इस प्रकार भरत जीवन में फिर रहे, उनके नियम और प्रेम को देखकर मुनि भी सकुचा जाते हैं। पवित्र जल के स्थान नदी बावड़ी कुंड आदि मिलते हैं पृथ्वी के पृथक पृथक भाग में। पशु पक्षु वृक्ष तृण घास पर्वत वन बगीचे सब कुछ है, इसलिए घूम रहे हैं भरत जी के मेरे राम अब वन में रहेंगे तो मैं देखूं तो सही कि इसमें क्या क्या कष्ट हैं। चारु विचित्र पवित्र विशेखी, भूजत भरत दिव्य सब देखी। सुनि मन मुदित कहत ऋषिराऊ, हेतु नाम गुण पुण्य प्रभाऊ। सभी विशेष रूप से सुंदर विचित्र पवित्र और दिव्य देखकर भरत जी पूछते हैं, और उनका प्रश्न सुनकर ऋषिराज अत्रि जी प्रसन्न मन से सब के कारण नाम गुण और पुण्य प्रभाव को कहते हैं। कहत निमंजन कहूँ प्रणामा, कतौ बिलोकत मन अविरामा। कतौ बैठी मुनि आय सुपाई, सुमिरत सिय सहित दो भाई। भरत जी कहीं स्नान करते, कहीं प्रणाम करते हैं, कहीं मनोरथ स्थानों के दर्शन करते हैं,
और कहीं मुनियत्र जी की आज्ञा पाकर बैठकर सीता राम सहित लक्ष्मण दोनों भाइयों का स्मरण करते हैं। देख शुभाउ सनेउ सुसेवा, देय शीश मुदित बन देवा। फिर गए दिन पर अड़ाई, प्रभु पद कमल बिलोक आई। भरत जी के स्वभाव प्रेम और सुंदर सेवा भाव को देखकर वन देवता आनंदित होकर आशीर्वाद देते हैं। यों घूम फिरकर ढाई पर दिन बीतने पर लौट पड़ते हैं और आकर प्रभु श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों के दर्शन करते हैं। देख थल तीरथ सकल, भरत 5 दिन माज रामा, भरत 5 दिन मान। कहत सुनत हरे हर सुजसु, गय दिवसु मई साँझ। मंगल बबुनय अमंगल हरि रामा, उमा सहित जेहि जपत पुरारी सिया राम। भरत जी ने 5 दिन में सब तीर्थ स्थानों के दर्शन कर लिए। भगवान विष्णु और महादेव जी का सुंदर यश कहते सुनते हुए 5वां दिन भी बीत गया। संध्या हो गई। भोर न्याय सब जुरा समाजू, भरत भूमि सुर तेरहु राजू। भल दिन आज जान मन माही, राम कृपाल कहत सकुचाई। अगले 6ठे दिन सवेरा होते ही भरत जी स्नान करके ब्राह्मण राजा जनक और सारा समाज आज उठा, इकट्ठे हो गए। आज सबको विदा करने के लिए अच्छा दिन है, यह मन में जानकर श्री कृपालु श्री राम जी कहने में सपचा रहे हैं। क्या कहते हैं? गुरु निरप भरत स्वभाव लोकी, सकुच राम फिर अब निबिलोगी। शील सराय सवा सब सोची, कौन राम सम स्वामी सकोची। प्रभु श्री राम जी ने गुरु वशिष्ठ, राजा जनक जी, भरत जी और सारी सभा की ओर देखा, किंतु फिर सकुचाकर दृष्टि फेर कर वे पृथ्वी की ओर ताकने लगे। सभा उनके शील की सराहना करने सोचती है कि प्रभु श्री राम जी के समान संकोची स्वामी कहीं नहीं है। भरत सुजान राम रुख देखी, उठ सप्रेम दर धीर अभिषेकी। कर दंडवत कहत कर जोरी, राखी नाथ सकल रुचि मोरी। सुजान भरत जी श्री राम जी का रुख देखकर प्रेम पूर्वक उठकर विशेष रूप से धीरज धारण कर दंडवत करके हाथ जोड़कर कहने लगे, हे नाथ, आपने मेरी सभी रुचियां सभी मेरी मन की है, मेरे मन को रखा है, मैंने जो चाहा वो किया है। मोय लगी सयउ समय तंतापू, बहुत बात दुख पावापू। अब गुसाई मोय देव रजाई, सेवो अवध अवधि बर जाई। मेरे ये लिए सब लोगों ने संताप सहा और आपने बहुत प्रकार से दुख पाया। अब स्वामी मुझे आज्ञा दे, मैं जाकर अवधपुरी 14 वर्ष तक अवध का सेवन करूं। जे उपाय पुण्य पाय जनो, देखे दीन दयाल रामा, देखे दीन दया। सो सिख दे अवधि लगे, कौशल पाल कृपाल मंगल बबुनय। मंगल हरि राम, उमा सहित जेहि दरपत पुरारी सिया राम। हे दीन दयाल, हे प्रभु, जिस उपाय से यह दास फिर चरणों का दर्शन करे। हे कौशलाधीश, हे कृपालु, अवधि भर के लिए मुझे वही शिक्षा दीजिए कि मैं 14 साल कैसे निकालूं। पुरजन परिजन प्रजा गुसाई, सब सुचि सरस स्नेह सगाई। राव रवदे बल भव दुख दाहू, प्रभु बिनु बाधि परम पद लाहू। हे गुसाई, आपके प्रेम और संबंध से अवधपुरवासी कुटुंबी और प्रजा सभी पवित्र और रसानंद से युक्त है। आपके लिए भव दुख, जन्म मरण के दुख की ज्वाला में जलना भी अच्छा है
और प्रभु आपके बिना परम पद यानी मोक्ष का भी कोई फायदा नहीं, कोई लाभ नहीं, सब व्यर्थ है। स्वामी सुजानु जान सब ही की, रुचि लालसा रहने जन जी की। प्रतपाल पालें सब काहू, देव दुह दिश और निवाऊ। और कहते हैं स्वामी आप सुजान हैं, सबके हृदय की जानने वाले हैं। मुझ सेवक के मन की रुचि, लालसा, अभिलाषा और रहनी जानकर हे प्रणतपाल आप सब किसी का पालन करके और हे देव दोनों तरफ को और अंत तक निभाएंगे। असिमोय सब विधि भूरे भरोसो, किए विचार न सोच खरोसो। आरती मोर नाथ कर छो, दो मिल कीन ठीठु हटि मोहु। मुझे सब प्रकार से ऐसा बहुत बड़ा भरोसा है कि विचार करने पर तिनके के बराबर जरा सा भी सोच जी नहीं रहा जाता। मेरी दीनता और स्वामी का स्नेह दोनों ने मिलकर मुझे जबरदस्ती ऐसा ढीठ बना दिया है। यह बड़ दोष दूर कर स्वामी, तज सकोच सिख यही अनुगामी। भरत विनय सुन सबय प्रशंसी, खीर नीर विवरण गति हंसी। हे स्वामी इस बड़े दोष को दूर करके संकोच त्याग कर मुझ सेवक को शिक्षा दीजिए। दूध और जल को अलग अलग करने में हंसनी की सी गति वाली भरत जी की विनती सुनकर उसकी सभी ने प्रशंसा की। दीन बंधु सुनि बंधु के, बचन दीन छलहीन रामा। बचन दीन छलहीन, देश काल अवसर सरस। बोले राम प्रवीण मंगल भगुनय, अमंगल हरि रामा। उमा सहित जी जपत पुरारी सिया रामा। दीनों के बंधु, दीन बंधु, परम चतुर प्रभु श्री राम जी अपने भाई भरत जी की दीन और छल रहित वचन सुनकर, कोई छल नहीं है, एकदम शुद्ध और दीनता सहित ऐसे वचन भरत जी के सुनकर देश और काल का समय यानी उस समय का, काल का मतलब उस समय के अनुकूल और अवसर के अनुकूल प्रभु फिर वचन बोले। क्या कहते हैं वो आप आगे सुनेंगे। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय श्या राम, जय जय श्या राम, जय जय वीर बजरंग बली की जय।